अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम व्लॉग्स एंड रिव्यू। और मैं जा रही हूँ आज ब्लू वर्ल्ड, और ब्लू वर्ल्ड का सीज़न चल रहा है तो फिर मैं कैसे नहीं जा सकती हूँ। तो मैं जा रही हूँ ब्लू वर्ल्ड और वहाँ का सारी डिटेल आपको बताऊँगी कि क्या है प्राइस और बाकी सब चीज़ें। तो आपने वैसे देख ली होंगी, बहुत ज़्यादा फेमस है तो मुझे ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत मुझे लगता नहीं कि है, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे वहीं पे, जब तक लो बाय। सो गाइस, अभी हम लोग बस अभी पहुँचे हैं और एक बात आप लोग याद रखना कि यहाँ पे कैश ज़रूर लेकर आना। यहाँ पे जो है ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कैश लेकर आइएगा। और एटीएम यहाँ आने के बाद एटीएम भी जल्दी आपको नहीं मिलेगा नियर बाय, बहुत दूर दूर पे है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैश ज़रूर लेकर आइएगा। हम लोग के साथ यही वाला प्रॉब्लम हुआ है, हसीन गए हैं कैश लेने और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। फाइनली अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, लोगों का फ़ोटो शूट भी स्टार्ट हो चुका है। तो अंदर का व्यू कुछ इस तरह से, बहुत ही प्यारा सा व्यू है, लगता है आप किसी और दुनिया में ही आ गए हैं। बहुत अच्छा सा व्यू है और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से वेल मेंटेन की गई हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि सबसे पहले कौन सी राइड लेते, ड्राई वाली या वाटर वाली। तो फिर हम लोग का डिसाइड हुआ कि अभी बहुत तेज़ धूप है, तो फिर हम लोग ने सबसे पहले वाटर वाली राइड ली थी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा अभी कॉस्ट्यूम वगैरह यहाँ पे लेना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा रश था, कहीं भी जा रहे थे हम लोग वहाँ पे बस रश ही रश था। अभी आप पूरी वीडियो में देखेंगे, इतना ज़्यादा हर जगह रश है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे कॉस्ट्यूम लेने के लिए। तो कॉस्ट्यूम तो हमने ले ली थी, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि अगर आप किसी बच्चे के साथ आ रहे हो और जिसका टिकट पड़ रहा है जो 90 सेंटीमीटर का है या अबव है, तो उसका टिकट पड़ेगा। टिमटिम भी थोड़ा सा बड़ी थी, 90 सेंटीमीटर से बस बिल्कुल ज़रा सा, लेकिन हमें टिकट लेना ही पड़ा। और साथ साथ आपको उसका कॉस्ट्यूम भी लेना पड़ेगा बच्चे का। और घर से आप कॉस्ट्यूम अगर लाते हो तो मैं भी लाई थी घर से, लेकिन वो वाला कॉस्ट्यूम पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने माना, लोअर और टी शर्ट लाई थी। तो लेकिन बाद में मैंने देखा कि बच्चे तो घर का कॉस्ट्यूम पहने थे, पता नहीं क्यों टिमटिम का ही लेना पड़ा। खैर हमने यहाँ पे टिमटिम का भी कॉस्ट्यूम ले लिया था। तो बच्चे का कॉस्ट्यूम जो है 100 रुपीज़ का है और 100 रुपीज़ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको, और ऐसे ही सेम बड़े का भी है। तो यहाँ पे हम लोग अब फाइनली आ चुके हैं। यहाँ पे टिमटिम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। यहाँ पे मेंशन है कि आपकी वेव जो है यहाँ पे 2 बजे और 4 बजे स्टार्ट होएगी, लेकिन यहाँ पे 3 बजे स्टार्ट हुई थी, पता नहीं क्यों। और मैंने सोचा था कि 2-4 बजे स्टार्ट होगी, तो मैं 2 बजे गई, तब भी स्टार्ट नहीं हुई थी। और 4 बजे फिर मैं गई नहीं, क्योंकि 3 बजे स्टार्ट हो चुकी थी, तब मैं दूसरी तरफ से, तो फिर मैं गई नहीं। तो मैं वेव तो बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर पाई। हम लोग ये वाले पूल में आए थे, जो आपको येलो और ब्राउन वाली स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको वेट के अकॉर्डिंग ही जाने देंगे। अगर आपका 80 अबव वेट है तो ये वाली स्लाइड में आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि हसीन गए थे तो उनको मना हो गया था। और उसके बाद जो ब्लू और वाइट दिख रही थी उसमें आप जा सकते हो। मैंने कोई भी राइड नहीं ली, क्योंकि टिमटिम को भी देखना था, उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से मेन यही बात है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से मैंने कोई भी राइड नहीं ली। और ये आ गई है मेरी वाली राइड। मुझे
सारी जितने भी बच्चों वाली राइड थी वो समझ में आई थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे पहले टिमटिम में ये राइड ली थी। तो पहले बार में टिमटिम को भी डर लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जो है टिमटिम यूज्ड हो गई थी। बार बार उनको यही वाली राइड चाहिए थी, और फिर मैंने भी टिमटिम के साथ 1-2 बार यही वाली राइड ली थी। मुझे बस इतनी ही सिंपल राइड सही लगती, मुझे बहुत डर लगता है। तो ये वाली बच्चों वाली राइड इंजॉय करी थी टिमटिम के साथ मैंने। और फिर थोड़ा इधर उधर जाके हमने और पूल में इंजॉय किया, छोटी छोटी राइडें मैंने ली। और उसके बाद हो गया था हमारा लंच टाइम। और लंच टाइम मैं बता दूं 1 से 6 यहाँ पे बोल रहे थे, आप उसके बीच खा सकते हो। 1 से 6 तक कि 1 से 4 ऐसी कुछ टाइमिंग थी। तो हम लोग आ गए थे 3 बजे, 3:30 बजे लंच करने आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टिमटिम का अलग से टिकट लिया था, तो हमको अलग प्लेट भी मिली थी टिमटिम की। तो यहाँ पे खाने में सारा वेज था, तो आप 2-3 ऑप्शन थे और अपने हिसाब से आप ले सकते हो। और खाना भी अनलिमिटेड था, मतलब 1 से 2 बार आप मतलब भर पेट खा सकते हो आराम से, कोई वैसा लिमिटेड वाला नहीं था। तो यहाँ पे हमने वेज बिरयानी थी वो ली थी, सूखी सब्ज़ी थी आलू की वो ली थी, और दाल थी। तो ओवरऑल खाने की बात करूँ अगर मैं, तो ओवरऑल खाना तो टेस्ट में ठीक था, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा खाना था कि आप खा सकते हो। तो ये छोला भी था, पनीर भी था, तो टेस्ट में तो एवरेज था, लेकिन जो हलवा था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे टिमटिम में दाल चावल खाया, हम लोग ने पूरा मील लिया था जो था। और भर पेट खाना खाने के बाद जो है फिर हम लोग चले गए थे यहाँ से। कॉस्ट्यूम वापस करने के बाद हम लोग आ गए थे राइड पे, ड्राई वाली राइड पे। और यहाँ भी हसीन ने ये वाला झूला झूला था, काफ़ी ऊंचा था। मुझसे कह रहे थे कि आओ साथ में झूलते हैं, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। और मेरा समझ लो ब्लू वर्ल्ड का पूरा पैसा एक तरह से बर्बादी है ड्राई वाले का, क्योंकि मैंने एक भी राइड नहीं ली है। और पूल में सिर्फ मैं पूल में बैठी हूँ, पूल में थोड़ा बहुत एंजॉय किया। पूल वाली राइड भी मैंने एक भी नहीं ली, बच्चों वाली ली थी बस। और झूले भी कुछ भी नहीं झूले, तो समझ लीजिए मेरा पैसा तो वेस्ट ही हुआ। हाँ लेकिन हाँ वीडियो बनाने के लिए और तो दूसरों का एक्सप्रेशन देख के ही मैं खुश हो जा रही थी झूले में, कि किसको ज़्यादा डर लग रहा है, कौन कौन कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। मैं बस वही इंजॉय कर रही थी दूर से ही। तो हसीन ने भी इंजॉय किया, उनको डर नहीं लगा, बस थोड़ा बहुत बता रहे थे डर लग रहा था, बाकी लग रहा था। तो मैं तो बस दूर से इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे ये मुझे फोर्स कर रहे थे कि ये वाला झूला झूल लेते हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और साथ में ये भी था कि टिमटिम को एक को किसी को होना चाहिए, मुझे अकेले बैठना पड़ता, इस वजह से मैंने फिर वो भी राइड मना कर दी। तो अब सुहाना सफ़र ऐसा था कि इसमें कुछ झूले वाला सिस्टम था नहीं, तो हम लोग ने फिर सुहाना सफ़र में जो है वेट करके आराम से ये वाला राइड लिया। और मैं बता दूं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ब्लू वर्ल्ड में कि आपको एक एक राइड के लिए मैक्सिमम छोड़िए मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट वेट करना ही पड़ रहा है हर एक राइड के लिए। तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रश था, सैटरडे था, हो सकता है इस वजह से इतना रश था। तो सुहाना सफ़र में भी काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद ही हम लोग अंदर आ पाए थे। लेकिन फिर आते ही टिमटिम ने वो बवाल कराए कि पूरा राइड में बस चिल्लाती रही हैं डर के वजह से, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। टाइगर टाइगर है देखो, पेंगुइन दिखाएंगे, ये देखो, ये देखो, वाओ, ये देखो, बियर बियर पोलर बियर वो है, देखो ये सब देखती है काटी सबके सब सिर्फ टिमटिम के ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि टिमटिम इस तरह से रो रही थी कि सबको हंसी आ रही थी, बहुत पागलों की तरह रो रही थी।
अब फिर हमारा ये सुहाना सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर ख़त्म होने के बाद टिमटिम थोड़ा सा काबू में आई और उसके बाद फिर हमने इधर उधर देखी थोड़ी राइड, और फिर एक दो झूले हसीन ने झूले, मैंने तो झूले नहीं। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करा हम लोग ने। रेस्ट करते टाइम बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट हो गया था, यहाँ पे सब डांस कर रहे थे, आप भी इंजॉय करिए। और ये वाले झूले के लिए भी हसीन मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, उनका बहुत मन था कि चलो बैठते हैं, साथ में बैठते हैं। हाँ, लेकिन मुझे तो पता ही है कितना ज़्यादा डर लगता, मैं बहुत डरपोक टाइप की हूँ। तो मैंने यहाँ पे उनके मना कर दिया इस झूले के लिए भी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराया टिमटिम ने, और बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए वैसे काफ़ी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम शाम हो चुकी थी, तो रात में 7:15 बजे रेन डांस होता है यहाँ पे लेक में। आप लेक बना हुआ है तो वहीं पे जो है रेन डांस स्टार्ट हो जाता है। ये रात का व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू था रात में। और रेन डांस स्टार्ट हो गया था, हम लोग ने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है ये ऐसे ही था, गाने चेंज हो रहे थे, पिक्चर्स चेंज हो रही थी, तो पूरा नहीं देखा था, थोड़ा सा देख लिया था हम लोग ने। अगर आपको पूरा देखना है तो आप देख सकते हो। तो 7:15 बजे स्टार्ट होता है, ये याद रखना बस। और उसके बाद थोड़ा सा रेन डांस देखने के बाद फिर हम लोग चल दिए घर के लिए। वैसे अगर एंटरटेनमेंट की बात करूँ कि पब्लिक को इंगेज रखने की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहता है। जब यहाँ पे एग्ज़िट हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे हम लोग को गुड बाय कहने के लिए खड़े हुए थे, और जाते टाइम भी इंटरटेन ही कर रहे थे। तो इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखा जाए तो अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। तो मेरा ये व्लॉग ब्लू वर्ल्ड का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, बाय बाय।